जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके ही अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा लेकर आया हूँ मार्च महीने का मासिक राशिफल, जिसको हम मंथली हॉरोस्कोप या मंथली प्रेडिक्शन कहते हैं। हमारा ये वीडियो चंद्र राशि पर आधारित है कि आपकी राशि से ग्रहों का गोचर कहाँ है, किस भाव में है, कब वो ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे, उनका आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, वो सब कुछ जानकारी मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। क्योंकि इस महीने सूर्य राहु का ग्रहण दोष बनेगा और बुध राहु का जड़त्व दोष बनेगा। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के इस विषय की। ये वीडियो हमारा चंद्र राशि पर है, जब हम राशि से देखेंगे ग्रहों का गोचर और मार्च का महीने की कौन सी ऐसी मुख्य तारीख है जो आपके जीवन में कुछ ना कुछ बदलाव करने में सक्षम है। तो आइए देखते हैं वो बदलाव आपके लिए सुखद है या दुखद, क्या लाभ है, क्या सावधानी है, किन बातों का आपको रखना होगा ध्यान, वो सब कुछ विस्तार से मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ। सबसे पहले हम देखते हैं ग्रहों का गोचर कि आपकी राशि है मीन और मीन राशि में राहु चल रहा है, सप्तम में केतु है, धन भाव में गुरु है, लाभ स्थान में मंगल शुक्र की युति और 12वें घर में शनि सूर्य और बुध हैं। अब ये ग्रहों का एक मूवमेंट है। इस महीने एक बात बहुत मोटे रूप से हमें समझ लेनी चाहिए कि भी जो मार्च का महीना है ये हमारे लिए कुछ ना कुछ खर्च का महीना साबित हो सकता है। एक्स्ट्रा एफर्ट्स करना, एक्स्ट्रा खर्च करना या खर्च का आ जाना या फिजूल चीज़ों पर पैसा खर्च होना या अचानक से कोई खर्चा आपके ऊपर पड़ गया, ये संभव है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? 3 ग्रह 12वें घर में है, शनि सूर्य बुध, ये खर्च का स्थान है और बाद में मंगल और शुक्र जैसे ग्रह भी यहाँ पहुंच जाएंगे। यानी लगातार 12वें स्थान पर 3 ग्रहों का संबंध है। और 12वां घर क्या है? खर्च, नुकसान और यात्रा का है। अब इसको और विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले आप ये देखिए, आपकी राशि मीन है, इसमें राहु है। जब चंद्र राहु का एक योग बना हुआ है मीन राशि के अंदर, चंद्र राहु का योग मीन राशि में बन रहा है, इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस इन माइंड, मन कहीं ना कहीं संतुलित नहीं है, मन कहीं ना कहीं भ्रमित है, मन कहीं ना कहीं परेशान है, अंदरूनी रूप से मन के अंदर चिंता है, कंफ्यूजन है, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि शनि की 7.5 भी इसके साथ है। इसलिए आपको बहुत ज़्यादा संयम रखने की ज़रूरत है इन चीज़ों को लेकर, क्योंकि राहु आपकी राशि में लंबे समय तक, इससे पहले भी मैंने इन चीज़ों को लेकर वीडियो बनाए थे, उसमें मैंने उपाय भी बताए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल पर जाकर देखिएगा, आपको बहुत सारी सटीक जानकारी मिलेगी। अब एकादश भाव जो हम लाभ का घर कहते हैं, हमने देखा यहाँ पे मंगल और शुक्र है। हमने देखा कि तीसरे घर और 8वें घर का मालिक शुक्र यहाँ बैठा हुआ है, वो लाभ स्थान में गया है। यानी शुक्र का लाभ स्थान में जाना किसी न किसी प्रकार से लाभ देता है। लाभ देने का मतलब क्या है? सोर्स ऑफ इनकम देना, किसी भी माध्यम से आपको पैसा बना के देगा। यानी चाहे वो टूर से, ट्रैवलिंग से, यात्राओं से, आने जाने से, सेल्स से, मार्केटिंग से, एडवर्टीजमेंट से, योजनाएं बनाकर लोगों के द्वारा, कम्युनिकेशंस के द्वारा, किसी प्रकार के सोशल मीडिया के द्वारा शुक्र वहां वो रिजल्ट देने में सक्षम है। अब ये शुक्र निकलेगा 11वें घर से 7 तारीख को और 7 मार्च को ये शुक्र यहां से यहां आ जाएगा। देखिए, तीसरे और 8वें का मालिक 12वें घर में जाता है, विपरीत राजयोग बनता है। विपरीत राजयोग का मतलब है विपरीत परिस्थितियों में फल देने वाला ग्रह, कि जब आप विषम से विषम परिस्थितियों में मेहनत कर रहे हो तब ये ग्रह आपको सपोर्ट करेगा। जब आप फंस जाओगे तो ये आपको निकाल के लाएगा, और जब आपको स्थिति ऐसी होंगी कि यहाँ मुझे उम्मीद नहीं है, वहाँ आपका काम होगा। लेकिन पहले वो परिस्थितियों को बनाता है ऐसी, पहले विषम में आपको ले जाएगा, तब वो वहाँ से आपको निकाल के लाएगा। ये होगा शुक्र का विपरीत राजयोग। और शुक्र 12वें घर में गए तो क्या, लग्जरी पे पैसा खर्च होता है, शौक पे, ऐशो आराम पे पैसा खर्च होता है। फिर व्यक्ति पैसा खर्च कर देता है, फिर सोचता है मैंने क्या किया। इसका ध्यान रखना है। मंगल एक्सॉल्टेड है, धन का मालिक होकर धन को देख रहा है, धन भाव में बैठकर पंचम को देख रहा है। यानी मंगल की स्थिति बहुत हद तक बहुत बेहतर है और 15 मार्च तक मंगल आपके लिए पूर्ण रूप से सपोर्टिव है। तो मंगल से कोई घबराहट नहीं है। 15 तारीख के बाद जब मंगल राशि परिवर्तन करेंगे तब ये एनर्जी कारक ग्रह 12वें घर में पहुंचेगा, और जब एनर्जी का ग्रह 12वें घर में हो तो 12वां घर खर्च का है, एनर्जी खर्च होगी। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि ये जो एनर्जी है सही कार्यों पे सही दिशा में खर्च होनी चाहिए। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना होगा।
इसीलिए जब मंगल 12वें घर में पहुंचे तो 15 तारीख के बाद आपको सतर्क हो जाना है कि अब मेरे जीवन में एक्स्ट्रा एफर्ट्स बढ़ेगा, पैसा आएगा, काम चलता रहेगा, भाग्य चलता रहेगा, लेकिन मैं किस दिशा में मेहनत कर रहा हूँ, क्या वो दिशा मेरे लिए ठीक है या नहीं है, इस बात का देना होगा आपको विशेष रूप से ध्यान। इसी को कहा जाता है कि मंगल अगर 12th हाउस में हो तो गुणों का अतिव्यय होता है, यहाँ साहस का अतिव्यय है कि व्यक्ति अपनी एनर्जी को व्यर्थ में खर्च कर सकता है, और 12वां घर खर्च का है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। अब शनि, सूर्य और बुध, शनि 12वें घर में है, 12वें घर में ही रहेंगे, 7.5 चल रही है आपके ऊपर। पहुंचा सबसे पहले वहां सूर्य और बुध, 2 ग्रह वहां बैठे हैं। अब देखिए बुध सप्तम भाव का मालिक बुध, यहाँ केतु बैठा हुआ है, बुध 12वें घर में है। इसका मतलब ये स्थिति विवाह वैवाहिक संबंध तो बना नहीं सकती, साथ ही साथ कहीं ना कहीं हस्बैंड वाइफ के रिलेशन को भी प्रॉब्लम देने में सक्षम है, क्योंकि उसके साथ सूर्य बैठा हुआ है। सूर्य 6ठे घर का मालिक है। 6ठा घर रोग ऋण शत्रु, यानी रोग पे पैसा खर्च होना, कोर्ट कचहरी झगड़े झंझट पे चल रहा है किसी का, उस पर पैसा खर्च हो रहा है, बीमारियों पे पैसा खर्च हो रहा है, फिजूल खर्च हो रहे हैं। अब ये सूर्य बुध यहाँ से निकलेंगे, सूर्य निकलेंगे 15 तारीख को, 14 तारीख को, बुध निकलेंगे 7 तारीख को। यहाँ क्या योग बनेगा, पहले ही हम देख रहे हैं कि यहाँ चंद्र राहु का योग बना हुआ है, चंद्रमा पर ग्रहण लगा हुआ है। सूर्य भी इसको ज्वाइन कर लेंगे 14 तारीख के आसपास, तो बनेगा सूर्य राहु का ग्रहण दोष, और बुध भी ज्वाइन कर लेंगे, बुध राहु का जड़त्व योग। अब इसका नुकसान क्या है, सबसे पहले 6ठे घर का मालिक अगर सूर्य राहु का दोष यहाँ बनाता है तो हेल्थ का ध्यान रखना है। इस दौरान स्वास्थ्य खराब हो सकता है, इस दौरान मान सम्मान की चिंता हो सकती है, इस दौरान आपको लगेगा कि मेरी पब्लिक इमेज खराब ना हो जाए, इस बात का आपको चिंता रहेगी। दूसरा, बुध यहाँ नीच के होकर राहु के साथ जड़त्व योग बनाएंगे, जो कि 4थे और 7वें के मालिक, यानी इस दौरान क्या होगा, घर के सुख में कमी, के परिवार का जो माहौल है कुछ बिखरा हुआ सा लगेगा, परिवार के लोगों से कुछ अनबन हो सकती है, जीवन साथी के साथ मतभेद संभव है, जीवन साथी के साथ तनाव सक्षम है। ये कहां पे आएंगी स्थितियां, जब सूर्य बुध यहां से निकल के यहां आएंगे। अल्टीमेटली इसको प्रॉब्लम देने वाला प्लेनेट कौन है, राहु, क्योंकि राहु ही सूर्य के साथ है, राहु ही बुध के साथ है, राहु ही ग्रहण दोष बना रहा है, राहु ही चंद्रमा को पीड़ित कर रहा है, राहु ही बुध को पीड़ित कर रहा है। जब राहु की पीड़ा हो तो सबसे बढ़िया उपाय में आता है कि भी आप इस दौरान मृत्युंजय मंत्र का जाप करना शुरू कर दो। इस पूरे महीने आपको मृत्युंजय मंत्र, महामृत्युंजय नहीं, सिंपल साधारण मृत्युंजय मंत्र, वो आपको करना है। 1 माला, 2 माला, 3 माला, इतनी कर सके करें। भगवान शिव को जल चढ़ाएं। ये पूरे महीने करना है अगर आपको प्रॉब्लम से बचना है। बृहस्पति बहुत बली है। सबसे अच्छी बात इस पूरे महीने में ये है कि आपकी राशि का और कर्म का जो मालिक है ना गुरु, ये अच्छा है। जब गुरु अच्छा है तो विद्या, बुद्धि, ज्ञान, विवेक के लिए तो अच्छा है ही है, कर्म कार्य क्षेत्र के लिए अच्छा है, आपको किसी ना किसी तरीके से प्रोफेशनल लाइफ आपकी चलती रहेगी। ये गुरु आपको शिक्षा भी कराने में सक्षम है, ये गुरु आपको व्यापार, नौकरी कराने में सक्षम है, और धन के आगमन देने में भी सक्षम है। प्रॉब्लम कहाँ थी, मंगल, शुक्र और शनि राहु सूर्य बुध के इस योग से थी, बाद में सूर्य राहु के ग्रहण दोष से थी, और बुध राहु के जड़त्व योग से थी। उनसे क्या क्या हो सकता है वो सब कुछ मैंने आपको यहाँ डिटेल्स में समझाया है। तो इस जानकारी को विशेष रूप से समझें और ध्यान रखें कि भाई ये जो महीना है ये हमारे लिए अप्स एंड डाउन वाला है, इसमें हमें ध्यान भी रखना है, पूजा पाठ भी करनी है। जय श्री राम।